जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स के एक टॉपिक यूनिट 4 पे व्हाट इज द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड द टाइप ऑफ टरबाइन। इसमें से एक टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि हम लोग का टरबाइन का टॉपिक खत्म हो चुका था। आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। आई होप यू हैव वॉच द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो एंड आपने वीडियो देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसमें लाइक को अपना जरूर करें, कि जिससे ये पता चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। हम अपने वीडियो के आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप, किस तरह ये वर्क करता है, इसके क्या पार्ट होते हैं, ये पूरी मैकेनिज्म मैं एक पार्ट 1 में और पार्ट 2 की कोशिश करूंगा कि ये 2 वीडियो में खत्म किया जाए। लेट्स स्टार्ट एंड आई हैव थिंक यू हैव एंजॉय द सेशन। बट इसको स्टार्ट करने पहले से एक मोटिवेशनल कोट, कि अभी लगता है कि जाड़ा है, कभी गर्मी है, आप लोग को लगता है कि कितना मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए एक लाइन मैं अपने से आपको बताता हूं, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। इस लाइन को याद करके आप हमेशा अपने मोटिवेशनल को, अपने थॉट, अपने लक्ष्य को पाइए कि हमेशा कोई चीज विरासत में नहीं मिलती है। आपको क्या मिल सकता है, आपको विरासत में कितना पैसा मिलेगा, कुछ पीढ़ी के बाद वो खर्च हो जाएगा। विरासत में इज्जत नहीं मिलती, वो सब कमानी पड़ती है। सो आपको इसके लिए आपको किताबों के पास, अच्छी किताबों के पास रहना पड़ेगा, अच्छी बुक्स के साथ अच्छे टीचर्स के पास, अच्छे संस्थानों में आपको जाना पड़ेगा। सो सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आज जितना बड़ा आप मेहनत करेंगे, आज जितनी बड़ी मेहनत होगी, वो आपकी संजीवनी बूटी होगी, जो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं किसी रोल में जरूर काम आएगी। इसी लाइन के साथ मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। आई होप यू हैव एंजॉय द सेशन। व्हाट इज पंप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पंप। जैसे मैंने टरबाइन की बात की थी, मैंने टरबाइन कहा था, टरबाइन का बेसिक फंक्शन था कि वो हाइड्रोलिक टरबाइन हो या वो स्टीम टरबाइन हो। कि मैंने हाइड्रोलिक टरबाइन की बात की तो मैंने कहा था कि हाइड्रोलिक मीन वाटर एंड टरबाइन मीन मतलब पावर। द वाटर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द जनरेटर। द मैकेनिज्म इज नोन एज टरबाइन। व्हाट इज द मीनिंग, मैं एक बात कहूं कि टरबाइन एक प्रकार की डिवाइस है जो वाटर की एनर्जी को यूज करता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी से आपका शाफ्ट रोटेट करता है। उस शाफ्ट से फिर क्या करते हैं, हम जनरेटर को कपल कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिस तरह से अपने टॉपिक में हाइड्रोलिक टरबाइन था। आज मैं बात करता हूं कि व्हाट इज पंप। पंप है क्या, पंप इसी का जस्ट उल्टा है। पंप में क्या है, पहले मैकेनिकल एनर्जी, इट्स मीन आपका किसी तरीके कुछ मोशन होगा, शाफ्ट घूमेगा, उस मोशन से क्या होगा, कुछ पानी का फ्लो होगा, और उस फ्लो के कारण, पानी का फ्लो के कारण हमें बाहर जो एनर्जी मिलेगी वो हाइड्रोलिक एनर्जी मिलेगी। सो पंप इज अ डिवाइस या पंप इज अ मशीन। पंप इज अ मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट द आई मस्ट सेड विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी which convert the mechanical energy into अब मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी, मतलब इसी का जस्ट उल्टा। हाइड्रोलिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इट्स मीन कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा जिसमें कुछ चीज घूम रही होगी और उसके साथ कुछ अरेंजमेंट लगाए गए होंगे, जिसपे जस्ट कि उस अरेंजमेंट में क्या किया गया होगा कि आपका कुछ आपके ऐसा टाइप का कुछ डिवाइस लगाई जाएगी जो उसको रोटेट करेगा, और उस रोटेट से आपको हाइड्रोलिक एनर्जी ऊपर मिल रही होगी, मतलब आपको प्रेशर एनर्जी, फॉर्म ऑफ द प्रेशर, हाइड्रोलिक में आपको प्रेशर के फॉर्म में मिलेगी। दैट इज कॉल्ड पंप। तो सिंपली व्हाट इज सेड दैट पंप इज अ डिवाइस, पंप इज अ मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू अ हाइड्रोलिक एनर्जी. So basically pump are two types as per discussion in the syllabus, that is centrifugal pump and reciprocating pump. In the today's video we will discuss the centrifugal pump. After the centrifugal pump is over, then we will discuss the reciprocating pump. Centrifugal force आपने पढ़ा होगा. It's mean something which is rotated. Something which is rotated. It's mean the rotate about the center.
अब क्या है, कोई चीज रोटेट करेगा अबाउट द सेंटर, देन इट क्रिएट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट द सेंटर एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स, तो वो एक फोर्स आउटवर्ड्स पेरिफेरी पर लगाने लगेगा। इसी तरीके का कुछ मोशन यहां पर हो रहा होगा कन्वर्जन करने में पंप के। तो हाइड्रोलिक मशीन, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन क्या है, पंप है। हाइड्रोलिक पंप which convert mechanical energy into a pressure energy, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक मतलब पानी की मदद से प्रेशर को क्रिएट करना बाय मीन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। और फ्लूइड के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। मतलब आपसे पूछा जाए सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, द पंप विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू अ प्रेशर एनर्जी बाय मीन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, बाय मीन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द फ्लूइड एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लग रहा है, फ्लूइड के ऊपर लग रहा है। सो दिस मैकेनिज्म या दिस इज डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप, सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल। पर्पस क्या है, जब कोई चीज घूमेगी कहीं पे बहुत तेज से, कि अब वो क्या है, फ्लूइड को घुमा रहा है बहुत तेज, तो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, impart the kinetic energy। अब वो काइनेटिक एनर्जी किसे, so that will increase the pressure also, so increase the pressure energy। इन दोनों फंडा को मैं समझूंगा अभी पहले बेसिक थ्योरी को समझिए कि एक प्रकार का वो हाइड्रोलिक मशीन है। पहला पंप क्या है, पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी लेता है इन द फॉर्म ऑफ, कैसे लेता है, वो शाफ्ट चलता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। उसके पास अरेंजमेंट क्या है वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। फिर उसको मैकेनिकल एनर्जी से वो क्या करता है, किसी कुछ भी चीज हाइड्रोलिक को लिफ्ट करता है और ऊपर छोड़ देता है। आइए आगे थोड़ा सा मैं और आगे बात करता हूं क्या पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। मैंने कहा जो मेन पार्ट होता है वो इंपेलर, मैं इसको दूसरे वीडियो से दिखाना चाहूं। सो दिस इज द इंपेलर, दिस इज द इंपेलर ब्लेड, दिस इज अ केसिंग जो जिसके ऊपर ये इंपेलर आपका होता है। दिस इज कॉल्ड द आइस ऑफ द पंप, इट्स मीन इट इज अ सेंटर ऑफ द पंप, बिल्कुल सेंटर ऑफ द पंप है, आइस ऑफ द पंप है। दिस इज कॉल्ड सक्शन पाइप, जहां से पानी को आपका कैरी किया जाएगा, और जहां पानी रिजर्वायर है दैट इज कॉल्ड सम्प। एंड लास्ट में आपके जो सक्शन पाइप है उसके पास फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर लगा रहता है। और ये जो डिलीवरी पाइप है ये आपका जहां से पानी बहुत तेजी से ऊपर आपको डिलीवर किया जाएगा किसी हाइट पे डिलीवर किया जाएगा प्रेशर से, दैट इज कॉल्ड, जिस पाइप की मदद से, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी पाइप। इट इज अ सिंबॉलिक डायग्राम जो आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते। अब जरा मैं इसको समझता हूं तो मेन पार्ट क्या हो गए, मेन पार्ट किसी पंप की बात मैं करूंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो पहला पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड इंपेलर। मैं भी चित्र इसका इंपेलर का लाऊंगा, इंपेलर। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड केसिंग, दूसरा जो है केसिंग। अब वो केसिंग बहुत तरीके की हो सकती है, वॉल्यूड केसिंग हो सकती है, केसिंग विद गाइड वेन्स हो सकती हैं, लेकिन मैं सिंपली बात आपको केसिंग की बताऊंगा। केसिंग। तीसरा जो पाप है, तीसरा जो पार्ट्स आपका बता रहा हूं दैट इज कॉल्ड सक्शन पाइप। ये क्या हो जाएगा आपका सक्शन पाइप, ये क्या हो जाएगा सक्शन पाइप। और सक्शन पाइप में ही लगा होता है, सक्शन पाइप में लगा होता है फुट वॉल्व, क्या लगा रहता है, फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर, क्या लगा रहता है, स्ट्रेनर। और पांचवा जो पार्ट है बेटा आपका वो आपका है डिलीवरी पाइप्स। इतने चीजों से मिलकर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका तैयार होता है। इन सब चीजों को बारीकी से वन बाय वन मैं समझूंगा, पहले मैं यही पूरे वीडियो में बता दे रहा हूं आपको कि इंपेलर क्या है, केसिंग क्या है, सक्शन पाइप क्या है, फुट वॉल्व का फंक्शन क्या है और ये क्या है। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये डायग्राम एक सक्शन आपको मतलब आपको एक मॉडल रूप में दिखाया कि क्या क्या एक पंप में होता है। अब देखिए हमारा मालूम है हमें पानी को लिफ्ट करना है किसी हाइट पे, तो हम क्या करते हैं, ये जो मेन पार्ट आपको दिख रहा है इंपेलर में जरा ध्यान से बेटा देखिएगा, ये कुछ प्रकार की ब्लेड्स का अरेंजमेंट, ये इस तरह का ब्लेड्स का अरेंजमेंट है, पाइप में ब्लेड्स का ये अरेंजमेंट है। और ये ब्लेड्स का जो अरेंजमेंट है, ये जो ब्लेड्स होती हैं ये बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स होती है, मतलब एक थोड़ी सी ऐसे घूमी हुई बेटा, ऐसे बैकवर्ड कर्व्स वेन्स ऐसे इंपेलर पे अरेंज रहती हैं, जैसे मैंने फ्रांसिस टरबाइन पे बताया था कर्व्स वेन्स होती हैं। अब क्या हुआ, अब लॉजिक को समझिएगा, वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप को जरा यहीं पे ध्यान से सुनिएगा। जो अभी तक मैंने बताया पंप क्या होता है, अब कैसे वर्क करता है,
कैसे मैकेनिकल एनर्जी को वो हाइड्रो